क्या आप जानते हैं कि शनि के उत्तरी ध्रुव पर एक षटकोणीय आकार का तूफान है? कल्पना कीजिए कि इसे टेलीस्कोप के माध्यम से करीब से देखना कैसा होगा। इस वीडियो में आप मेरे साथ एक रोमांचक यात्रा पर शामिल होंगे, जहां मैं अपने 60 टेलीस्कोप का उपयोग करके शनि ग्रह की अद्भुत तस्वीरें कैप्चर करूंगा। कई उभरते हुए खगोल शास्त्री दूर के ग्रहों के विवरण को देखने के लिए संघर्ष करते हैं, खासकर मेरे जैसे छोटे टेलीस्कोप के साथ। अंतरिक्ष की विशालता इसे एक वास्तविक चुनौती बनाती है, और यह और भी मुश्किल हो जाता है जब आप सीमित उपकरणों के साथ काम कर रहे होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको एक बड़े और महंगे टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं यहां यह दिखाने के लिए हूं कि यह जरूरी नहीं है। सही तकनीक और थोड़े धैर्य के साथ आप छोटे टेलीस्कोप के साथ भी अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पृथ्वी के वातावरण से निपटना है, जो आपकी तस्वीरों को विकृत और धुंधला कर सकता है। इसके अलावा शनि एक बहुत दूर का ग्रह है, और आप समझ सकते हैं कि यह इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है। लेकिन मैं अपने टेलीस्कोप को इसकी सीमा तक ले जाने और देखने के लिए दृढ़ हूं कि मैं क्या कैप्चर कर सकता हूं। तो शनि खगोल शास्त्रियों के लिए इतना आकर्षक लक्ष्य क्यों है? सबसे पहले, यह हमारे सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रहों में से एक है, जिसमें इसकी शानदार वलय प्रणाली और विविध चंद्रमाओं का संग्रह है। और सच कहें तो कौन उन अद्भुत वलयों को करीब से देखना नहीं चाहेगा। मैं अपनी सेटअप प्रक्रिया और शनि के वलयों और चंद्रमाओं की दृश्यता बढ़ाने के लिए उपयोग की गई तकनीकों को साझा करूंगा। पहला कदम यह था कि मैंने अपने टेलीस्कोप को कम से कम प्रकाश प्रदूषण वाले स्थान पर स्थापित किया, क्योंकि इससे मुझे स्पष्ट तस्वीरें कैप्चर करने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। इसके बाद मुझे शनि का अवलोकन करने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ा, जिसका मतलब था कि मौसम और खगोलीय संरेखण का सही संयोजन हो। मुझे यह भी सुनिश्चित करना था कि मेरा टेलीस्कोप ठीक से कैलिब्रेटेड और फोकस्ड हो, जो थोड़ा थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन तेज तस्वीरें प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। एक बार जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गया, तो मैं तस्वीरें लेने और अपनी तस्वीरों में सबसे अच्छा परिणाम लाने के लिए विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग कर सकता था। परिस्थितियां आदर्श से बहुत दूर थीं, थोड़ा बादल छाए हुए थे और कुछ वायुमंडलीय विकृति थी, लेकिन मैं इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ था। मैंने घंटों बिताए अपने टेलीस्कोप को समायोजित करने, तस्वीरें लेने और सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी तकनीकों को परिष्कृत करने में। वीडियो का मुख्य आकर्षण वह क्षण होगा जब मैं अंततः शनि पर फोकस करता हूं और जो अद्भुत विवरण सामने आते हैं उन्हें प्रकट करता हूं। आप शानदार वलयों, उनके बीच की नाजुक दूरी और शायद शनि के कुछ चंद्रमाओं को भी देख पाएंगे। जैसे ही मैंने अपने टेलीस्कोप को ठीक किया, मैं उत्साह को महसूस कर सकता था। क्या मैं उस स्तर का विवरण कैप्चर कर पाऊंगा जिसकी मुझे उम्मीद थी? प्रतीक्षा मुझे बेचैन कर रही थी, और फिर अचानक सब कुछ एक साथ आ गया। बादल छंट गए, तारे संरेखित हो गए और शनि फोकस में आ गया। विवरण का स्तर आश्चर्यजनक था। मैं वलयों पर जटिल बनावट, ग्रह के वातावरण के सूक्ष्म रंग और दूरी में परिक्रमा करते हुए कुछ चंद्रमाओं को भी देख सकता था। यह एक ब्रह्मांडीय तमाशे के सामने पहली पंक्ति में बैठने जैसा था। जैसे ही मैंने शनि का अवलोकन जारी रखा, मैं हमारे ब्रह्मांड के विशाल पैमाने और सुंदरता पर विस्मय की भावना को महसूस नहीं कर सका। यह ऐसे ही क्षण होते हैं जो मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे खगोल विज्ञान से इतना प्यार क्यों है। खोज का रोमांच, आश्चर्य की भावना और स्वयं से कहीं बड़े कुछ से जुड़े होने का एहसास। हम शनि की उन अविश्वसनीय विशेषताओं का सारांश देंगे जिनका मैंने अवलोकन किया, जिसमें इसके वलय और चंद्रमा शामिल हैं, और यह दिखाएंगे कि एक साधारण टेलीस्कोप के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। अगर आपको यह साहसिक कार्य पसंद आया, तो मेरे अन्य एस्ट्रोफोटोग्राफी वीडियो को जरूर देखें और अपने विचार या अनुभव साझा करने के लिए एक टिप्पणी छोड़ें।